नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड की ताज़ा खबरें हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। दीपावली से पहले सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवारों को बड़ा तोहफा दे दिया है। पूरे देश में राशन कार्ड वालों को सरकार की तरफ से 5 बड़े फायदे प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन से राज्य में आपको ये फायदा मिलेगा, दीपावली से पहले कहां कहां पर बोनस मिलेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, दीपावली पर फ्री राशन किट का वितरण शुरू हो चुका है, जिसमें आपको हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर एवं दीपावली का पर्व मनाने के लिए जो जरूरी सामान है, वो सारे जो सामान हैं वो आपको राशन की दुकान पर दिए जाएंगे। कुछ राज्यों में ये बिल्कुल फ्री रहेगा, जबकि कुछ राज्यों में 100 रुपये लेकर राशन किट का वितरण किया जाएगा। अब राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार प्रति महीने 1000 रुपये की सहायता राशि देगी। ये आपको परमानेंट मिलेगा, यानी एक राशन कार्ड के ऊपर एक परिवार को एक साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, 1000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। सरकार की तरफ से ये जो ऐलान है वो किया गया और 1 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब फ्री राशन के साथ साथ 1000 रुपये की सहायता राशि राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगी। इसका फायदा सभी राशन कार्ड वालों को नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, जिनके पास APL, BPL, अंत्योदय राशन कार्ड है, जिनको राशन मिलता है, उन राशन कार्ड वालों को 1000 रुपये प्रति महीना की जो सहायता राशि है वो सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सरकार विभिन्न राज्यों सरकारों गरीब परिवारों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब राशन की दुकान से आप हर महीने 2 किलोग्राम चीनी ले सकते हैं। मात्र 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी हाफ रेट से भी कम रेट में आपको 2 किलोग्राम चीनी हर महीने राशन की दुकान पर दी जाएगी। 20 अक्टूबर को राशन कार्ड वालों को 5000 रुपये जारी किए जाएंगे। दोस्तों, ये पैसा सभी राज्यों में नहीं मिलेगा। अभी 3 राज्यों के लिए बजट जारी हुआ है। कौन कौन से राज्य है जहाँ पे राशन कार्ड वालों को 5000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। राशन कार्ड के जितने भी कार्ड धारक हैं सभी के लिए बेहद अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब सभी को बता दें कि किस योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को DBT के माध्यम से 1000 रुपये की राशि चावल गेहूं सरकार द्वारा दिया जा रहा है। घरेलू खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। राशन कार्ड धारकों को रसोई गैस सिलेंडर पर विशेष छूट मिलेगी, जिससे खाना पकाने का खर्च कम होगा। यह सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह राहत परिवारों के बजट पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारक परिवारों को 1000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिगत जो भूमिका है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कोई भी पैसा जो है वो आपका बिचौलिए जो है वो नहीं खा पाएंगे, पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। परिवारों को यह राशि अपनी ज़रूरत के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता होगी। इस पैसे का उपयोग वे घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा, दवाइयों या किसी आवश्यक चीज़ के लिए कर सकते हैं। इस योजना का लाभ सभी गरीब एवं सहयोग या सबसे ज़्यादा जो राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को इस योजना का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड वालों को एक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। प्रति सिलेंडर आपको जो है सरकार की तरफ से आपको मात्र 450 रुपये देना होगा एक सिलेंडर का। एक राशन कार्ड पर एक साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे और राजस्थान से इस योजना का जो शुरुआत है वो कर दिया गया है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना शुरू की है। उसमें हर पात्र व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति महीना आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड पहले से मौजूद है। सरकार ने इस योजना के तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों की सूची तैयार करें और जल्द से जल्द भुगतान जो है वो शुरू कर दें। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा और वे अपने परिवार के खर्चों को आसानी से चला पाएंगे। इस योजना का खास ध्यान बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों पर रहेगा, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जो है वो मिल सके। 1000 रुपये महीना सहायता पाने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि भुगतान DBT के माध्यम से किया जा सके। आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है।
लाभार्थियों को अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या पंचायत भवन में जाकर फॉर्म भरना होगा। कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू की जा रही है, जिससे लोग घर बैठे आवेदन कर सकें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है, सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में है लेकिन उसकी आय तय मानकों से ऊपर है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय हो और वह आधार कार्ड से जुड़ा हो। जिन लोगों के पास पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सहायता योजना का लाभ मिल रहा है वे इस योजना में पात्र हो सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन जो है वो रद्द किया जा सकता है। राशन कार्ड धारकों को 22 किलो गेहूं और 12 किलो चावल के साथ फ्री गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राशन कार्ड केवल वास्तविक और पात्र परिवारों के पास हो। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाए गए थे, जिनके माध्यम से अपात्र लोग सरकारी सहायता का लाभ उठा रहे थे। जिनके माध्यम से ई-केवाईसी से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। सभी पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे देरी ना करें और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो महंगाई और बढ़ती कीमतों के दौर में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी परिवार भोजन जैसी बुनियादी जरूरत से वंचित ना रहे। जब वास्तविक पात्र लोगों की पहचान सही तरीके से हो जाएगी तो उन्हें समय पर और उचित मात्रा में राशन मिल सकेगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को केवल राशन ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। यह डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि लाभ सीधे जरूरतमंद के बैंक खाते में पहुंचे और बीच में कोई बिचौलिया या भ्रष्टाचार ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे महंगाई के इस दौर में बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे। सरकार चाहती है कि वितरण प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी हो और प्रत्येक परिवार में पैसा और प्रत्येक किलो अनाज वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे। ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। समय सीमा पर हर राज्य में अलग अलग निर्धारित की गई है, इसलिए कहा गया कि हर जनसंख्या, तकनीकी बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक क्षमता अलग है, तो राज्यों के अंदर दोस्तों ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। अगर आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी अब तक नहीं करवाई है तो जल्दी करवा लें, ताकि आपको राशन कार्ड पर जो फायदा है वो समय समय पर मिलता रहे और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।